कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डू यू रिमेम्बर? याद है आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो क्लास हुई थी? रिमेम्बर और नॉट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो? याद आया? ये वाली क्लास भी हमने कर लिया था, मैंने ये नोट्स भी आपके साथ शेयर कर लिए थे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। यस, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ हाँ बोलो, यस और नो। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ चलो आगे करते हैं। क्या कहता था हम थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वापस से रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको कनेक्टेड बॉडी मास कराऊंगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या था बताओ? क्या था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्या कहता है कि, क्या कहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम में, देन द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इज इट ओके? आगे करें, इज इट ओके? ये लास्ट क्लास में हमको मिला था m1u1 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। याद आया? ये नोट्स कंप्लीट कर लिए बच्चों आपने? बेटा आप लोगों के ये नोट्स कंप्लीट हो गए हैं? नहीं हुए हैं? 1 सेकेंड मैम। ये वाले नोट्स मैंने आपके साथ पूरी पीडीएफ शेयर करी थी, आप याद करिए। मैंने m1 प्लस 2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये लास्ट फॉर्मूला हमने यहाँ तक खत्म किया था, आगे हमें उसके अटैच करना है। आपको याद है? तो हम आगे करें। यस 1 सेकेंड ओवर हो गया? हो गया? तो आपको याद आया, आपने ये सब करा हुआ है? ठीक है, तो अब हम कनेक्टेड बॉडी मास प्रॉब्लम करें, फिर हमें एफबीडीज करना है। एफबीडीज मेरा बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है और ये तुम्हें बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा। इफ आई टेक यू टू योर बुक, अगर आपकी मैं ये बुक पे आपको लेके जाऊं, कैन यू सी योर बुक? आपको आपकी बुक दिख रही है? टेक्स्ट बुक दिख रही है? कैन यू सी योर टेक्स्ट बुक? स्क्रीन पर दिख रही होगी, ओके। तो अभी मैं आपको यहाँ तक करा चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हम बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा रहे हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तक हो गया है हमारा। आज हम कनेक्टेड, चूंकि बीच में इन्होंने वर्क को घुसा दिया है और फिर से वापस से मोमेंटम में जंप करेंगे, तो मैं पहले पूरा का पूरा पहले मोमेंटम ही कंप्लीट कराऊंगी। जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये मैंने आपको क्लास में प्रूफ करा दिया। अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ, आपको एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगी। देन उसके बाद हम ये कनेक्टेड बॉडी मास वाला करेंगे क्वेश्चन, कनेक्टेड बॉडी मास वाला। ठीक है, कनेक्टेड बॉडी मास वाला क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। उसके बाद आपकी बुक में ही एक टॉपिक है एफबीडीज, फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स, आपके बुक में बहुत लिमिटेड डायग्राम्स दिए हुए हैं, हार्डली एक दो, पर जो एग्जाम में आता है वो बहुत ज्यादा आता है, उससे कहीं कहीं ज्यादा आता है। तो आपके सीयूईटी के एग्जाम में और बाकी एंट्रेंस में तो वो ज्यादा आता है। तो मैं आपको वो वाला पार्ट भी आपको कराऊंगी, एफबीडीज का डिटेल में कराऊंगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद वर्क एनर्जी पावर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक अब हमारा कंप्लीट हो गया है मोमेंटम। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स।
लुक एट हियर, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, देखो, a body of mass 2 kg moving with velocity this collide with a stationary body of mass 3 kg. If both stick together, find the common velocity. समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? What is m1? m1 क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में? देखो m1 क्या दिया हुआ है, बोलो। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है ना आपको? इट्स 2 kg। और मूव कैसे कर रही है, किस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है? विद वेलोसिटी u1 इक्वल्स टू व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी बॉडी m2, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? m2 का मास दिया हुआ है स्टेशनरी 3 kg, एंड उस u2 क्या है? स्टेशनरी, इट इज 0। ठीक है, इफ बोथ स्टिक टुगेदर फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हो गया बिफोर द कोलिजन। और जब वो कोलाइड कर जा रही है, जब वो आपस में एक दूसरे से टकरा जा रही है, तो वो जुड़ जाती है। तो जुड़ने के बाद वजह से उसका टोटल मास क्या हो जाएगा? बाद में टोटल मास क्या हो जाएगा? पहली बॉडी का मास है 2 kg, सेकेंड बॉडी का 3 kg, देन व्हाट इज द टोटल मास? 5 kg। और वो बोल रही है कि टोटल जब मास में इकट्ठे होकर मूव करें तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वो बता दिया। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू व्हाट? m1 प्लस m2 इंटू v। यही पढ़ा ना हमने? टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। भाग्यश्री आप हो क्लास में? भाग्यश्री क्लास में हो? आर्या आप हैं क्लास में? Are you able to Yes, understand ma'am. this? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? m1 की जगह पर क्या लिखूं मैं? 2। What is u1? 5। m2 is what? 3। वेलोसिटी स्टेशनरी की 0, स्टिक हो गया तो ये 5, एंड दिस इज v। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो अब आपका क्या आ जाएगा? Yes, बोलो, ma'am. व्हाट इज v इक्वल्स टू? व्हाट इज v इज इक्वल्स टू? 10 plus एक 3 सेकेंड, divided. जस्ट Is it okay now? Am I audible? Am I audible? Yes, यहाँ पे ma'am. तो व्हाट इज Yes, v इज ma'am. इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को देखो यहाँ पे, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस 2 into 5 divided by 5, so final velocity is 2 meter per second. Is it okay? आया समझ में यहाँ तक? ओके, अब अगला Yes, देखिए, yes, नेक्स्ट क्वेश्चन ma'am. देखो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ये देखिएगा क्या बोल रहा है? गन ऑफ मास 5 kg fires a bullet of mass this with velocity this. Find the recoil velocity of the gun. मतलब जब वो गन और बुलेट एक साथ है, एक ही बॉडी है, ठीक है, तो देन देयर मास इज, लेट अस कंसीडर m। ठीक है, एंड लेट अस कंसीडर तब वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो वो v क्या हो जाएगा? कैपिटल V इज 0। ठीक है, और आफ्टर जब वो कोलिजन हो गया, जब वो फायर हो गई, देन m1 मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, mass of bullet, velocity of bullet plus mass of gun plus velocity of gun। ये वाली बात समझ में आई आपको? ये हो गया आपका बिफोर दैट गन फायर एंड दिस इज आफ्टर द गन फायर।
तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व ना, तो टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। अब यहाँ देखो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू, हाँ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो गन तो रुकी हुई है पहले इनिशियली जब फायर नहीं हुआ है, देन v इज 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0। देन व्हाट इज मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना है 0.02, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 500। मास ऑफ गन क्या है 5 kg, वेलोसिटी ऑफ गन वो निकालनी है, वो निकल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ गन निकल जाएगी साइड चेंज करके। V is equal to 2m. Yes. बोलो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आएगी बताओ, ये साइड चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.02 इंटू 500, बट माइनस का साइन भी आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 5, ये 5 से कैंसिल हो गया तो ये 100 हो गया, तो दिस इज -2 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चल रहा है, माइनस साइन क्या बता रही है कि बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है तो गन बैक डायरेक्शन में मूव कर रही है। इज इट ओके, इज दिस ओके? Okay. चलो अब मैं आपको जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आपकी बुक का टेक्स्ट बुक का टॉपिक मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया था। द टॉपिक इज दिस, ठीक है, कनेक्टेड बॉडी मास, ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करा दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इम्पल्स, मैं करा चुकी हूँ, इम्पल्स फोर्स भी करा चुकी हूँ आपको। FBD लिखा हुआ था, एक बार कोई मेरे को हेल्प करेगा अपनी, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज सी योर टेक्स्ट बुक। मैंने देखा था फ्री बॉडी डायग्राम, अभी मैं आपको ये वाला टॉपिक कराऊंगी, ये है फ्री बॉडी इक्वेशंस, ठीक है, ये फ्री बॉडी इक्वेशंस, ये वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कनेक्टेड बॉडी वाला कराऊंगी, ठीक है, ये बहुत तुम्हारी बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, मैं तुम्हें बहुत सिंपल वे में ये कराने वाली हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ओके। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डेरिवेशन है इसलिए आप ये मेरे साथ साथ ही करेंगे। मोशन, इसके नोट्स मैंने पहले से नहीं लिख के रखे हुए। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, फिजिक्स में डेफिनेट डेरिवेशंस आपको सामने करानी होती है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, और ये एग्जाम में भी आता है। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी हमने क्या कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये एक पुली है, जैसे आप वेल में जाओगे ना, कुएं के पास जाओ तो पानी खींचने के लिए वो जो सर्कल वाला लगा हो, दैट इज पुली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, पुली में यहाँ पर हमारे पास से कोई एक बॉडी है, लेट अस कंसिडर उस बॉडी का जो मास है, सपोज दिस इज अ बॉडी ए, और ए का मास है कैपिटल M, और ये बॉडी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि ये मास ज्यादा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव करेगी, और नीचे इसका डायरेक्शन है mg, वेट लगेगा, और रोप में जो लगती है फोर्स, जो अपोजिट रिएक्शन लगता है उसको बोलते हैं टेंशन, ठीक है। कभी भी स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा होता है अपोजिट टू द वेट, उसको बोलते हैं टेंशन, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस ये वाली बॉडी क्या हो रही है, नीचे जा रही है विद एक्सीलरेशन a, और दूसरी एक और बॉडी है बॉडी B, लेट अस कंसीडर बॉडी B का मास है स्मॉल m, ये बॉडी, इसका मास कम है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सीलरेशन a, यहाँ पर जो टेंशन लग रही है वो T लग रही है, एंड ये है M और G, ये स्मॉल m एंड G, ठीक है। एक छोटे से एक लाइन लिखेंगे, कंसीडर पार्ट, ठीक है, एक कंसीडर पार्ट लिखिएगा, कंसीडर, फिर उसके बाद में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंसीडर ए स्मॉल a बी द
acceleration, consider small a be the acceleration with which body of mass capital M is moving downward, and body of mass small m moving upward. Body of mass small m is moving upward. Suppose T is the tension in string. Suppose capital T is tension in string. टेंशन इन स्ट्रिंग. ये वाली बात समझ में आई आपको? कौन बताएगा मैंने क्या क्या पार्ट कंसिडर किया? मैंने क्या कंसिडर किया? आई हैव कंसिडर्ड एक पुली है, पुली से एक बॉडी हमने अटैच करी हुई है, दो बॉडी अटैच है. एक है स्मॉल एम, बी का मास है स्मॉल एम, ए का मास है कैपिटल एम. ए नीचे की तरफ जा रही है, बी ऊपर की तरफ आ रही है. इतनी बात आपको समझ में आई हो तो बताइए. कोई डाउट हो तो पूछिए. यहां तक अगर नहीं क्लियर है तो पूछिए, और आ गया है तो बताइए. यस बोलिए, नो बोलिए, जो भी आपको लग रहा है वो बताइए. यहां तक आप लोगों को समझ में आया है? यस और नो? मैम भी बताओ. ध्यान से सुनो, ठीक है. मैंने क्या लिया है? मैंने कंसिडर किया है, एक बॉडी कंसिडर की है. यहाँ देखो एक पुली है. पुली मतलब, पुली समझ पा रहे हो क्या होता है? जैसे कुआं होता है ना, वेल होता है, ऐसे ऐसे वेल होता है ना, जहां से पानी निकालते हो. ठीक है, ये वेल होता है. अब वेल में ऊपर की तरफ एक एक वो जो लगी होती है गोल गोल, सो उससे क्या होता है, आप अपनी बकेट को नीचे की तरफ डालते हो, तो दैट इज अ पुली. उसको पुली बोलते हैं. वैसी शेप, व्हील की शेप, जिसकी हेल्प से हम इजीली वाटर को ब्रिंग कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, दैट इज पुली. और ये पुली आप बहुत जगह देखते होगे, आप क्रेन में देखते हो. तो ऐसे ही अभी मैंने सिर्फ दो बॉडी को, मास को कनेक्ट किया है इससे. ठीक है, इससे मैंने यहाँ पर दो मासेस को कनेक्ट किया है, दो बॉडी को कनेक्ट किया है. एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है. ये ए है, ये ए है, कर्सर देखो, ए है जिसका मास है कैपिटल एम, दूसरी बॉडी बी है जिसका मास है स्मॉल एम. इतनी बात समझ में आई? यस मैम. यस, ये बात समझ. अब बॉडी जो भारी है वो नीचे जाएगी या जो हल्की है वो नीचे जाएगी? भारी, जो भारी है वो. तो ये कैपिटल एम हैवी है, ये नीचे जाएगी. ये चीज, ये एरो जो यहाँ दिख रहे हो ना, ए वाला, ये यही बता रहा है कि एम नीचे की तरफ जाएगा और स्मॉल एम वाली जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ जाएगी. इतनी बात और समझ में आई आपको? यस और नो? यस मैम. और ये है रोप. ये जो येलो कलर से ये दिख रही है ना, ये रोप है, रस्सी है. अब यहाँ पर जो रस्सी में डेवलप होता है फोर्स, जो तनाव डेवलप होता है, उसको हम डिनोट करते हैं टेंशन टी से. उसको हम, जो रोप में फोर्स डेवलप होता है उसको हम टेंशन से डिनोट करते हैं, टी यूज करते हैं इसके लिए. ये थंब रूल है, ये हमेशा आप यूज करेंगे. रोप में जो डेवलप होगी उसको टेंशन बोलेंगे. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? अच्छा, अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, एक चीज जरा ध्यान से देखना. ठीक है, अब सिर्फ ये जो मैं सर्कल करने जा रही हूँ, सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसिडर करना. थोड़ी देर के लिए ये वाला पार्ट छोड़ देना, सिर्फ ये सर्कल वाले पार्ट को ध्यान से देखो. देखो रो, यहाँ पे देखो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर भी आप पढ़ चुके हो. ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब टी बड़ा है या एम जी बड़ा है? अगर ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो एम जी बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या बनेगा? बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू, अब ये नीचे आ रहा है तो फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? m इंटू ए.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. आपने इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना है और उसके लिए इक्वेशन बनानी है. बड़े से छोटे को माइनस करना है एंड दैट इज इक्वल्स टू एम ए. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए. इतना समझ में आया आपको? आया या नहीं आया, पहले ये बताइए. यस और नो? आया? अब ये वाले पार्ट की इक्वेशन आप बना के दिखाओ मुझे. ये जो मैं रेड कलर से सर्कल कर रही हूँ, सिर्फ ये रेड वाला जो सर्कल किया है, ये वाले पार्ट को ध्यान से देखो और इक्वेशन बना. ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, टी या स्मॉल एम जी? रेड वाले पार्ट को ही देखो जो मैंने सर्कल किया है. अब ये बॉडी, ये छोटी वाली बॉडी ऊपर जा रही है, तो टी बड़ा है या एम जी बड़ा है? टी बड़ा है. तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल्स टू एम ए. ये वाली बात समझ में आई? दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, एफबीडी की सेकेंड इक्वेशन. ये वाली बात समझ में आई आपको? आई या नहीं आई? यस, अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों समझ में आई है? बोलो. हाँ, आ गया? यहाँ तक आगे करें? यहाँ तक आ गया है या मुझे दोबारा बताना? बोलो. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ क्लियर? मैम एक बार रिपीट करो ना. पूरा पूरा रिपीट करना है या कोई एक पार्ट समझ नहीं आया? बताओ, बोलो. क्या समझ नहीं आया बेटा? टी क्या होता है? टी क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज टी? टेंशन. क्या? टेंशन फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में डेवलप होता है, रस्सी में डेवलप जो होता है उसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पर इस बार बिल्कुल ध्यान से फोकस होके कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ मेरे को सुनना, ठीक है? ये नहीं कि मम्मी कुछ बोल रही है, नाश्ता नहीं किया, दूध पी ले, ये सब कुछ नहीं, ठीक है? ये ब्लू कलर से मैंने जो हाईलाइट किया, सिर्फ इसी पार्ट को देखो. अब यहाँ पर देखो, ये बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है? ये एरो से पता चलता है हमें. ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है. अब ये बताओ. तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, टी और एमजी में से? टी और एमजी में से क्या बड़ा है? टी बड़ा है. एमजी. एमजी बड़ा है. एमजी बड़ा, तो नीचे आ रही है तो एमजी बड़ा. तो इक्वेशन क्या बनेगी, एमजी कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. आया समझ में ये? अब आया? आया ना? अच्छा, अब अगली इक्वेशन आप ये वाले पार्ट से बनाओ, ये रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट किया. सिर्फ रेड वाले सर्कल को देखो, ये ऊपर जा रही है, तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई? अब कौन बड़ा हो गया? टी बड़ा. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, टी माइनस एम जी स्मॉल एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से आपको दिख रहा है कुछ चीज कैंसिल हो जाएगी. इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर कुछ चीज आपको लग रहा है क्या कैंसिल होगी? देखो क्या लिखूं आप? कैंसिल हो जाएगा मैम. टी कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस. वो तो कैपिटल एमजी है और स्मॉल एमजी है, वो तो नहीं हो सकता. तो टी और टी एक ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल, क्या मिलेगा हमको? कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए. इज इट ओके? ओके. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट?
M प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, M कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू G इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A, और A इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m G। माइनस आया ना जी। समझ में? इसको Yes. मैं m प्लस m को इसके नीचे लेकर के गई हूँ, तो यहाँ तक आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा इससे। ये वाली बात समझ में आई? मैडम स्क्रीन लाइट हाँ, स्क्रीन लाइट मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लाउडर बेटा, दोबारा करके बताऊं? स्क्रीन लाइट ग्रीन लाइट कर दूं? नहीं मैम, वो कहने की कोशिश कर रही कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा तो नहीं है? आपको दिख रही है? यस मैम, मुझे दिखाई दे रही है ना? तो बेटा आप ना एक बार फिर से रीज्वाइन करो, आपको दिख जाएगी स्क्रीन। ओके मैम। आया यहाँ तक समझ में? यस मैम। अब मैं ये इक्वेशन एक बार फिर से लिख रही हूँ। यहाँ पर क्या मिली थी मुझे, कैपिटल M G, ये देखो ये इक्वेशन याद रखना, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, t माइनस mg, t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। इसको मैंने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला था इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मैं पहले ये वाला लिखूंगी, m कैपिटल M a अपॉन स्मॉल m a। तो कैपिटल M के लिए यहाँ पर क्या है, mg माइनस t अपॉन t माइनस mg। इज इट ओके? ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m, a से a कैंसिल हो गया, हो जाएगा। दोनों को डिवाइड ma'am. करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड, ठीक है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M t माइनस mg इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल M g माइनस t इंटू स्मॉल m। आया समझ में? ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आई बात समझ में? आया या नहीं आया? यस मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि पिछली बार इक्वेशन में आपने एक्सीलरेशन निकाला था, अब आप टेंशन निकालोगे। तो अब आप इसको सॉल्व करो, ये क्या बनेगा हमारा, m t मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, माइनस कैपिटल M स्मॉल m g, और ये क्या हो जाएगा, m स्मॉल m g माइनस t m। आया समझ में यहाँ पर? यस। अब देखो ये वाले जो टर्म है जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, इसको मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? यहाँ जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे यस हो मैम। तो ये साइड चेंज करूंगी तो ये हो जाएगा क्या, 2m g। और अब ये वाला कर्सर देखो, यहाँ पर जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, अब इसको मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगी तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M t माइनस नहीं प्लस स्मॉल m t, और t को हमने बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल्स टू 2m m g, और
यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू 2m m g अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आया समझ में? ये आपको आता है एग्जाम में कि टेंशन निकालिए कनेक्टेड बॉडी मास के लिए, एक्सेलरेशन निकालिए, टेंशन निकालिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने? ले लिया? यस मैम। ले लिया? ठीक है, एक सेकेंड, आपकी बुक में देखिए यही डेरिवेशन थी, ठीक है। अभी अभी जो आपने देखो इसने डायरेक्ट लिख दिया है, T इज इक्वल्स टू m माइनस m m प्लस। आपको कर्सर दिख रहा है मेरा? कर्सर दिख रहा है? यस मैम। कर्सर दिख रहा है ना बेटा? तो यहाँ पर आपके में मैंने तो जैसे कि अभी आपको पूरा डिटेल में करके दिखाया कि वो कैसे आया इक्वेशन। यहाँ देखो 2m m प्लस m, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा तो आप ये वाला तरीका यूज करना, जो आपकी बुक में है वो बहुत शॉर्ट है। आप करेक्ट वे जो मैंने अभी सिखाया आपको वो यूज करोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये कराना है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम्स, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम्स कनेक्टेड बॉडी वाला एक करा दिया मैंने आपको, एक दो और करा दिया। कुछ बोलना है आपको? कंटिन्यू करें ना? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स अगर कुछ भी आता है एग्जाम में तो आप कर पाएंगे। एक तो इजी वे में आपको सिखा रही हूँ। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा कंडीशन, ये आप मेरे साथ साथ बनाएंगे और आप मुझे अभी करके भी दिखाएंगे। कंडीशन, कंडीशन मैं दूंगी आपको। नेक्स्ट रहेगी हमारी फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, और इसके बाद आपको बनानी है इस पे इक्वेशन, क्योंकि इसी पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इक्वेशन। ये आपको CUET और बाकी एंट्रेंस में भी बहुत मिलेगा, ठीक है। हमने क्या लिया, पहली कंडीशन में क्या है, मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है जिसका कि मास है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका कि मास है m2, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है, सपोज कैपिटल F फोर्स लग रहा है, तो आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। देखो अभी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, दो बनेंगे। तो ये कैसे होगा, देखो फोर्स किस पे लग रहा है, m1 पे लग रहा है। ये क्या हो जाएगा, पहला डायग्राम क्या बनेगा, m1, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कैपिटल F, अपोजिट में हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f, ठीक है। और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a। तो क्या इक्वेशन बनेगी, आगे जा रही है तो बड़ा फोर्स कौन सा है, F माइनस F स्मॉल f इज इक्वल्स टू ma। और दूसरा क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये है हमारे पास सेकेंड बॉडी m2, इस पे जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर m1 पे स्मॉल f लग रहा है तो m2 पे दूसरे डायरेक्शन में लगेगा स्मॉल f, एंड द बॉडी इज मूविंग आगे, आगे जा रही है बॉडी आगे की तरफ ma। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू m2a। कुछ आया समझ में या नहीं आया? जो भी लगा वो बताओ, आया या नहीं आया? कितने परसेंट आया, कितने परसेंट नहीं आया? कितने परसेंट आया, कितने परसेंट नहीं आया? नहीं आया तो हाँ या ना बोलो, और इसको सिंपल करके पढ़ते हैं। आपकी बुक में है
तो एक दो ही डायग्राम मैं आपको बताऊंगी और सिंपल करके पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी बुक में है और ये कैसे आते हैं क्वेश्चंस वो भी ध्यान से देखना। एक और बहुत सिंपल सा समझो, मान लो यहाँ पर दो बॉडीज है, अभी मैंने बिल्कुल उसको चिपका दिया था। अब ये मेरे पास बॉडी ए और ये है दूसरी बॉडी बी। इसका है मान लो मास स्मॉल m1 और इसका है मास m2 और ये बीच में एक रस्सी से कनेक्टेड है, ठीक है। और आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में F। ये वाली बात समझ में आई? मेरा कर्सर देखो, हमने दो बॉडी ली है, एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2 और आप m1 पे फोर्स लगा रहे हैं और उसको खींच रहे हैं। फोर्स लगाने के लिए F फोर्स लगा के आप उसको खींच रहे हैं। इज इट ओके? यहां तक बात समझ में आई? अब आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ इसके अपोजिट में जो रिएक्शन मिलेगा वो टेंशन हो जाएगी। ये रस्सी है तो यहाँ पर आ जाएगा T इस डायरेक्शन में। तो इसके अपोजिट भी एक और टेंशन डेवलप होगी, वो दूसरे बॉडी में लगेगी, M2 बॉडी में लगेगी। तो इसके भी दो FBDs बनेंगी, दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। पहला फ्री बॉडी डायग्राम होगा आपका M1। M1 पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F लगा रहे हैं और दूसरे डायरेक्शन में जो टेंशन आ रही है वो T आ रही है और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लुक एट हियर, M1 को देख रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो M1 पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो F लगा रहे हैं, जो टेंशन मिल रही है हमें वो T लग रही है और बॉडी आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, आगे की तरफ चल रही है। तो बड़े से छोटे को माइनस करो, ये क्या हो जाएगा, F माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। और जो दूसरी बॉडी है वहां पर क्या लग रहा है, सिर्फ एक टेंशन लग रही है T2, T लग रही है एंड डायरेक्शन इज दिस T। अनबॉडी आगे की तरफ ही इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर इधर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा T इज इक्वल्स टू M2A। अब ये बात समझ में आई? बोलो, क्लियर हुआ? ये आपको आया समझ में? एक न्यूमेरिकल दूं मैं इस पे, एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में यस मैम। ठीक है, एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, वो वाला एक न्यूमेरिकल देते हो तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैंने दो बॉडी के लिए बताया आपको, ये मैंने दो बॉडी, दो कनेक्टेड बॉडी के लिए आपको बताया। आपकी बुक में तीन वाला भी है, तो आपको मैं एक तीन वाला बता रही हूँ, मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ, इसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे। यहाँ पे मान लो एक बॉडी है जिसका मास है, यहाँ देखो मैंने एक केस, एक कंडीशन ये बताई थी आपको 1। अब सेकेंड कंडीशन में मैं तीन बॉडी ले रही हूँ। एक बॉडी है जिसका की मास है M1, एक बॉडी लिया हमने जिसका की मास लिया M1, दूसरी बॉडी ले लो, इसका मास ले लो M2 ले लो, और तीसरी बॉडी ले लो, इसका मास ले लो आप M3। ठीक है, ये रोप से कनेक्टेड है अगेन, और आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो इस बार आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो F, और यहाँ जो टेंशन आ रही है वो आ रही है T1, मैंने एरोज भी नहीं डाले, अब T2 भी ये हो जाएगा। अब आपको तीन इक्वेशन बनानी है फॉर, देखो तीन बॉडी है तो तीन इक्वेशन बनेंगी, FBD की 3 इक्वेशंस बनेंगी। आप एक बार ट्राई करिए, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगी। इसके लिए आप फ्री बॉडी की इक्वेशन बनाने के लिए ट्राई करिए, बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी बना के दिखाऊंगी आपको। ट्राई कर रहे हैं आप, खाली बैठ गए या ट्राई कर रहे हैं आप लोग? ट्राई कर रहे हैं मैम, 1 सेकेंड। करिए, ट्राई करिए, तीन इक्वेशन बनेंगी, फिर 2 मिनट के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे।
बताएं? चल भी कंटिन्यू। ओके, चेक करेंगे अब हम पहले सिर्फ M1 के लिए बनाएंगे। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड या डिवाइस अपना जो भी है उसको देखिए आप बेटा। यहाँ पर देखिए M1 है, M1 है, मैंने एरो मार्क नहीं किया इस बार। तो M1 में यहाँ पर देखिए, यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F। देखिए ये फोर्स, यहाँ पे देखिए टेंशन, यहाँ पर M1 पे फोर्स F इधर लग रहा है। तो इसके अपोजिट जो टेंशन लगेगी वो कौन सी लगेगी? T1। यहाँ लग रही है टेंशन T1 और बॉडी आगे की तरफ जा रही है ए एक्सीलरेशन से। तो कौन सी चीज बड़ी हो गई? F बड़ा हो गया। ये क्या हो जाएगा? F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A। पहली इक्वेशन ये समझ में आई आपको? यस मैम। ये वाली इक्वेशन समझ में आई? ओके, अब अगली इक्वेशन के लिए सेकेंड बॉडी लेते हैं, M2 लेते हैं। मैं तुम्हें बेसिक बता दे रही हूँ, इसके बाद वो कोई भी न्यूमेरिकल दे, कैसा भी दे, आपसे हो जाएगा। अब M2 पे देखो, यहाँ पर मैं पहले एरो लगाऊंगी और मैं एरो में मान लो मैं लाइट स्काई कलर के ऐसे लगा रही हूँ। यहाँ देखो, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन, तो यहाँ दूसरे डायरेक्शन में लगेगा T1 और इधर लगेगा T2। तो यहाँ पर दो लग रहे हैं, यहाँ पर भी देखो T1 और यहाँ लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है T2 और बॉडी आगे की तरफ ही जा रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? कौन सी बॉडी, कौन सा टेंशन बड़ा है? T1 बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगी? T1, समझ में आ रहा है ना? T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A। आया समझ में? यस मैम। आ गया? अच्छा, अब थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर कोई दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो एक ही चीज लग रही है बस। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में बस T2 लग रहा है। तो ये वाला हो गया मेरा M3। यहाँ इस डायरेक्शन में मुझे मिल रहा है T2, इधर 0 है, बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू M3A या T2 इज इक्वल्स टू M3A। आया समझ में? फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ रहे हैं आपको? यस और नो? अब आया आपको अच्छे से समझ में फ्री बॉडी डायग्राम? यस। ओके, एक न्यूमेरिकल दूं अब मैं आपको इस पे। कितना क्लियर है बॉयज? बॉयज को समझ में आ रहा है? अभिषेक, आया समझ में? यस मैम। आ गया ना? आगे करें ना बेटा? यस मैम। ठीक है, ये आपको जो मैं करा रही हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट। ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, आई मीन बोर्ड में या आपके एग्जाम में या आपके CUET की तैयारी करोगे, कॉलेज के एंट्रेंस में, कहीं पर भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपको ट्राई करना। अभी जो मैंने आपको सिखाया है वो उसी पर बेस्ड है। आपके पास है ये बॉडी, एक M1, दूसरी बॉडी दे रखी है हमको यहाँ पर M2, न्यूमेरिकल है ये, और तीसरी बॉडी दे रखी है M3। ये डायरेक्शन दिया हुआ है फोर्स का, बॉडी ऐसे चल रही है, एक्सेलरेशन A ऐसा है, यहाँ जो लग रही है वो लग रही है टेंशन T1, यहाँ लग रही है टेंशन T2। ठीक है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन में गिवन है हमको M1 दे रखा है 5 kg, M2 दिया हुआ है हमको 10 kg और M3 दे रखा है 15 kg, 1515। M3 is 15 kg। M3 दे रखा है 15 kg। M1, M2, M3 तीनों दे दिया और आपको ये भी दे दिया फोर्स इज 50 न्यूटन, फोर्स 50 न्यूटन दे दिया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड
फाइंड टेंशन T1 एंड T2। आपको एक्सेलरेशन भी नहीं दिया हुआ है। फाइंड टेंशन T1 एंड T2 पूछ रहा है, निकाल सकते हैं आप? यस मैम। तो पहले तो इक्वेशन बनाइए। तो पहली इसमें कितनी एफवीडी डायग्राम बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे इसमें? 1 2 3 4 कितने बनेंगे बताओ? इसमें 3 बनेंगे, 3 बॉडीज हैं तो 3 बनेंगे। तो पहले वाले पार्ट को देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, जहां मेरा कर्सर है। तो इसके लिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी जो मेरे फर्स्ट ये वाले पार्ट में M3 वाले मास के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? डायग्राम मान लो मैं अलग से बना लूं तो ये क्या है? M3, इधर लग रहा है हमारा फोर्स F, बॉडी A से मूव कर रही है और यहाँ लग रही है टेंशन T2। तो क्या बनेगी इक्वेशन? पहली इक्वेशन क्या बनेगी? F माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A, इक्वेशन नंबर 1। ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? यहां तक आया समझ में? ये वाली बात समझ में आई आपको? यस मैम। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? सेकेंड बॉडी ऐसी है, M2 है, एक तरफ लग रही है हमारे पास T2 और दूसरी तरफ लग रहा है T1। ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कौन सा बड़ा है? T2 बड़ा है। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन? T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू क्या? इज इक्वल्स टू क्या? M2A। आया समझ में? और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? थर्ड इक्वेशन सिर्फ आपके पास M1 है जो कि T टेंशन T1 से मूव कर रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगी थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? M1A। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले T2 की जगह इक्वेशन नंबर, यहाँ पर T2 की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। फिर T1 की भी वैल्यू उसमें पुटअप कर दीजिए। क्या मिलेगा? F माइनस व्हाट इज योर T2? T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T1 प्लस M2A इज इक्वल्स टू M3A। आया समझ में? आया? और F माइनस T1 इज माइनस M2A इज इक्वल्स टू M3A। तो F माइनस T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? M2 प्लस M3A। अब क्या करो इसके बाद बताओ बेटा? मैथ्स है, आपको एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है? उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। यहाँ पर T1 की भी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? F इज इक्वल्स टू, ये भी साइड चेंज कर लेगा और बनेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन था F की वैल्यू कितनी थी? 50 न्यूटन। व्हाट वाज M1? M1 क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? 5 kg। M2 क्या था? 10 kg। ये क्या था? 15 kg। तो आप कर दो 5 प्लस 10 प्लस 15 एंड देन 8। तो ये क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15 30। तो A इज इक्वल्स टू क्या? 50/30। तो दिस इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? यस मैम। आया समझ में? एक्सेलरेशन आ गई। अब A आ गया तो A की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो। आपको M1 पता है, आपके पास T1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? आपको A पता है, आपको M1 की वैल्यू भी पता है, इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो, T1 आ जाएगा। फिर जब T1 की वैल्यू आ गई है तो आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में डाल के T2 भी निकाल सकते हो। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, T1 और T2 निकालने को बोल रहा है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको भी मिल सकते हैं एग्जाम्स में।
ठीक है, तो ये था फ्री बॉडी डायग्राम। ये वाला टॉपिक हमने आज कवर किया। इसका प्लीज कीप रिकॉर्ड ऑफ दिस। इसका पिक्चर ले लो, लेना हो तो इसका पिक्चर ले लो। और कल हम अगली क्लास में वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके में अभी फ्रिक्शन नहीं है, इसी चैप्टर में वर्क एनर्जी भी है ना। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। दिस वी हैव कवर्ड। कनेक्टेड बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो गया हमारा। अब हम अगली क्लास में वर्क डन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वो कल की क्लास में करेंगे। ओके जी, आई होप आपको Bye. समझ में आया। बाय मैम। बाय बेटा, गुड नाइट। समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो बताइए। नो मैम, सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, गुड। आपने पिक्चर ले लिया उसका, ठीक है। तो Yes, कल की ma'am. क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ेंगे। दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। इसी चैप्टर का है वर्क एनर्जी। वर्क पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम उसकी डेरिवेशंस करेंगे। देन फिर उसकी अगली क्लास में हम लोग उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है आपकी बुक में, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी इसे लगेगा 2-3 क्लास और लगेगा इसको कंप्लीट करने में। बहुत बड़ा चैप्टर, स्कूल में भी नहीं हुआ होगा अभी ये। नो मैम, स्कूल में अभी अभी फर्स्ट चैप्टर चालू है, अभी स्टार्टिंग में ही। ओके, सो वर्क एनर्जी ये वाला जो जब हो जाएगा, इसके बाद टॉर्क वाला पार्ट भी है इसमें, टॉर्क। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। गुड नाइट। बाय।